एक छोटे से गांव में, जहां हर ओर हरियाली और शांति थी, एक पुराना खंडहरनुमा घर था। इस घर में मोटू नाम का एक बड़ा, मोटा और आलसी बिल्ला रहता था। मोटू दिन भर खाता और सोता था। हालांकि उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी चूहे। गांव में हर घर में चूहे घूमते रहते थे। वे मोटू के खाने के कटोरे से रोटी, दाल और यहाँ तक कि दूध भी चुरा ले जाते थे। मोटू उनसे परेशान था। वह हमेशा सोचता था, ये चूहे मेरी जिंदगी को नरक बना रहे हैं, इन्हें सबक सिखाना होगा। दूसरी ओर उसी घर के तहखाने में चिंटू चूहा अपने परिवार के साथ रहता था। चिंटू समझदार और होशियार था। वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसका परिवार बड़ा था। चिंटू के अलावा उसके 4 भाई और 5 बहनें थीं। एक दिन मोटू ने चूहों को पकड़ने की नई तरकीब सोची। उसने सोचा, रोज रोज भाग दौड़ करना मुश्किल है, मुझे ऐसा जाल बिछाना होगा कि चूहे खुद मेरे पास आ जाएं। मोटू ने रसोई से ताजी रोटी चुराई और उसे एक कोने में रख दिया। रोटी से लुभावनी खुशबू आ रही थी। फिर उसने खुद को एक बर्तन के पीछे छिपा लिया। चिंटू ने रोटी की खुशबू को सूंघते ही सतर्क होकर कहा, लगता है यह मोटू की चाल है, हमें सावधानी से काम करना होगा। चिंटू ने अपने भाई बहनों को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर मोटू को सबक सिखाएंगे, लेकिन पहले हमें ये जानना होगा कि वह कहाँ छिपा है। चिंटू ने अपनी सबसे छोटी बहन गुड़िया से कहा, तुम जरा जाकर देखो कि मोटू कहाँ है। गुड़िया बहुत फुर्तीली और निडर थी। वह धीरे धीरे जाकर देख आए और बोली, मोटू तो बर्तन के पीछे छिपा हुआ है। अब चिंटू ने कहा, ठीक है, अब हम मिलकर उसे चकमा देंगे। चूहों ने एक योजना बनाई। वे सब रोटी के पास गए, लेकिन उसे नहीं खाया। इसके बजाय उन्होंने धीरे धीरे रोटी को अपनी बिल के पास खींच लिया। मोटू सोच रहा था, वाह, ये चूहे बड़े लालची हैं, अब मैं इन्हें पकड़कर मजा चखाऊंगा। जैसे ही मोटू ने छलांग लगाई, चूहे अपनी बिल में घुस गए। मोटू गुस्से में था, लेकिन चूहों ने हार मानने का नाम नहीं लिया। अगले दिन उन्होंने मोटू को और परेशान करने का प्लान बनाया। चिंटू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोटू की सबसे पसंदीदा जगह, उसके सोने की जगह को गंदा कर दिया। चूहों ने वहां अपनी छोटी छोटी गोलियां छोड़ दी। जब मोटू जागा तो उसने जगह को गंदा देखा और गुस्से से चीखा, चिंटू, ये तुमने किया है। लेकिन चिंटू ने अपनी बिल से बाहर आकर कहा, मोटू, अगर तुम हमें परेशान करना बंद कर दोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। मोटू को समझ नहीं आया कि चूहे उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। उसने गुस्से में कहा, तुम छोटे चूहे मेरी क्या मदद कर सकते हो। चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, मोटू, हम छोटे हैं लेकिन मिलकर बड़े काम कर सकते हैं। अगर हम तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा खाना देंगे तो तुम हमें पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे। मोटू को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने सोचा, चलो, कम से कम खाने का झंझट खत्म होगा। अब चूहे और मोटू के बीच एक समझौता हो गया। चूहे रोज मोटू के लिए रोटी का एक टुकड़ा लाते और बदले में मोटू उन्हें परेशान नहीं करता। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा खतरा आ गया। गांव में एक बड़ा कुत्ता आ गया जो हर जगह हंगामा मचा रहा था। उसने मोटू को दौड़ाया और घर में घुसने की कोशिश की। चिंटू ने देखा कि कुत्ता मोटू को परेशान कर रहा है। उसने अपने भाई बहनों से कहा, हमें मोटू की मदद करनी होगी। चूहों ने मिलकर कुत्ते के रास्ते में अड़चनें पैदा कर दी। उन्होंने जगह जगह कुत्ते के पैरों में फंसने वाले कांटे रख दिए। कुत्ता परेशान होकर वहां से भाग गया। मोटू ये देखकर हैरान रह गया। उसने चिंटू से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इसके बाद मोटू और चूहों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। वे साथ रहते, एक दूसरे की मदद करते और गांव के बाकी जानवरों के लिए मिसाल बन गए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दुश्मनी से अच्छा है दोस्ती करना और मिलकर काम करने से बड़ी समस्या हल हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।